साधु सुंदर सिंह द्वारा स्वामी के चरणों में पाप और उद्धार भाग 2। यह कहना कि मनुष्य स्वयं के प्रयासों और भले कामों के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकता है मूर्खतापूर्ण और बेतुका है, जब तक कि मनुष्य का नया जन्म ना हो जाए। विश्व शासक और शिक्षकों का नैतिकता के विषय में कथन है, भला करो तो भले बनोगे, परंतु मैं यह कहता हूँ, भले काम करने से पूर्व स्वयं को भला बनाओ। जब वह नया और भला जीवन आप में आ जाता है, भले काम स्वाभाविक रूप से होंगे। कोई मूर्ख यह कहेगा कि कड़वे फल का वृक्ष लगातार फल देने के कारण अंत में मीठा फल देने लगेगा। सत्य तो यह है कि कड़वा वृक्ष मीठा बनेगा यदि उसे मीठे वृक्ष में प्रत्यारोपित कर दिया जाए, ताकि उस मीठे वृक्ष की गुणवत्ता और जीवन इस कड़वे में प्रवाहित हो और उसकी स्वाभाविक कड़वाहट समाप्त हो जाए। इसे ही हम नई सृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार पापी जन भी चाहते हैं कि जो सही है वह करें, लेकिन फिर भी परिणाम पाप ही होता है। परंतु जब वे पश्चाताप करते और विश्वास के द्वारा मुझ में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं, तब उनका पुराना मनुष्यत्व मर जाता है और वे नई सृष्टि बन जाते हैं। तब इस नए जीवन से, जिसका आरंभ उद्धार से हुआ है, भले काम रूपी फल निकलते हैं और यह फल सदा काल के लिए बना रहता है। बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें अनुभव ने सिखाया है कि मनुष्य का स्वाभाविक भलापन मन की सच्ची शांति प्रदान नहीं कर सकता और ना वह उसे उद्धार या अनंत जीवन का निश्चय दे सकता है। एक नवयुवक जो अनंत जीवन को खोजता हुआ मेरे पास आया था, वह इस बात का उदाहरण है। उसका मेरे प्रति प्रथम विचार गलत था और यही सांसारिक रूप से बुद्धिमानों और उनके अनुयायियों के लिए भी वर्तमान युग में सत्य है। उसने मेरे बारे में सोचा कि मैं भी चूनापुती कब्रों के जैसे अन्य शिक्षकों के समान हूँ और जिनके जीवन में सच्चे भलेपन का लेश मात्र भी नहीं है। इसीलिए मैंने उससे कहा था, तू क्यों मुझे उत्तम भला कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल परमेश्वर उत्तम है। परंतु वह मुझ में देख नहीं पाया कि मैं भलाई और जीवन का देने वाला हूँ। और जब मैंने उसे अपनी सहभागिता में लाना चाहा और भला बनाना चाहा और उसे जीवन देना चाहा, वह दुखी हो गया और मुझे छोड़कर चला गया। उसके जीवन ने यद्यपि एक बात पूर्णतः स्पष्ट कर दी कि आज्ञाओं को मानना और उसका भलापन उसे संतुष्ट नहीं करता था और ना ही अनंत जीवन का निश्चय देता था। यदि उसके भले काम शांति देते, वह मुझसे पूछने नहीं आता और जब आ ही गया था, दुखी होकर मुझे छोड़कर ना जाता, परंतु मेरे वचनों पर विश्वास करके वह आनंद करता हुआ घर जाता। युवा पौलुस ने मुझे पहचान लेने और उसके हृदय की अभिलाषा के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद शीघ्र ही दुखी होकर मुझसे दूर जाने के स्थान पर अपना सर्वस्व त्याग दिया और मेरे पीछे चल दिया। फिलिपियों 3:6-15। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं की धार्मिकता का सहारा नहीं लेता और मेरे पीछे चल देता है,
उसे मुझसे वास्तविक शांति और अनंत जीवन प्राप्त होता है।